चलिए आज जानते हैं अवसाद। तो अवसाद से भय कैसे रोगी को महसूस होने लगता है, आइए इस संबंध में समझते हैं। तो देखिए, जब पेशेंट को पहली दफा शुरुआती चरण में जब उसे उदासी पकड़ता है, तो जब यही उदासी धीरे-धीरे अपना रूप लेता है, तो ऐसे लोगों में शंका पकड़ लेता है। शंका मतलब वो फालतू-फालतू कल्पना करने लगते हैं, नकारात्मक कल्पना, जिसकी वजह से तो यही नकारात्मक कल्पना की वजह से जब यह धीरे-धीरे अपना अधिक रूप लेता है, तो शरीर में पहली दफा धीरे-धीरे कुछ सिम्पटम दिखाई देने लगते हैं। तो क्या दिखाई देगा? तो ऐसे लोगों में गैस बनेगा और वो गैस खाने-पीने की वजह से नहीं, खाली पेट रहेगा तब पर भी बनेगा। कहीं जा रहे हैं, अगर यही नकारात्मक भाव ज़्यादा हुआ, तो अचानक गैस उन्हें तुरंत पकड़ लेता है। तो ये ज़्यादातर इस गैस के दवा लेने पर थोड़ी देर के लिए आराम रहेगा और उसके बाद 2-3 घंटे बाद या हो सकता है 4-5 घंटे के बाद भी अचानक फिर बन जाएगा, क्योंकि इसमें जब भी गैस बनेगा तो बहुत ही अचानक बनता है और तेज बनता है। तो यही इसका खास बात है, अचानक तेज गैस बनेगा। और सामान्य खाना खाने पर भी एसिड ज़्यादा बनेगा। आप एसिड का दवा लेंगे, थोड़ी देर के लिए भी नॉर्मल रहेगा, थोड़ा-सा भी उतार-चढ़ाव हुआ, जैसे कि खाने में थोड़ा देरी हुआ या कहीं आप जा रहे हैं, तो अचानक जैसे ही खाली पेट हुआ या कुछ खाना खाए भी हैं, तो पर भी ऐसे वक़्त पर आपको एसिड बनेगा, उसका कारण है यही शंका। जब यही दोनों रूप शरीर में ज़्यादा दिन तक बरकरार रहा, तो आगे चलकर नाड़ी दोष मतलब कि नाड़ी दुर्बलता पकड़ लेता है। जब नाड़ी कमज़ोर होगा, तो वह पूरे शरीर पर प्रभाव दिखाता है। ऐसे लोगों में कॉन्स्टिपेशन भी बनेगा, माइग्रेन भी होगा और उलझन भी और बढ़ेगा, तो ये सब लक्षण दिखाई देगा। तो जब कॉन्स्टिपेशन भी ज़्यादा पुराना हो जाएगा, क्रोनिक हो जाएगा, तो धीरे-धीरे एक लक्षण और प्रकट होता है, आंत की क्रियाशीलता का मंद होना जाना। और जब आंत की क्रियाशीलता का मंद हो जाता है, तब धीरे-धीरे यह यही उदासी आगे आगे चलकर धीरे-धीरे ये सब समस्या से होते हुए मानसिक भय का रूप पकड़ लेता है। और जो भी मानसिक भय के शिकार होते हैं, तो फिर ये दवा से शांत होने वाला नहीं है। दवा इसमें खाएँगे, थोड़ी देर के लिए आराम होगा, जैसे ही दवा कम होगा, तुरंत वो लक्षण प्रकट हो जाएगा। खाएँगे, दबा रहेगा, जैसे ही दवा का असर समाप्त हुआ, फिर वो लक्षण प्रकट हो जाएगा। तो एक प्रक्रिया बन जाएगा, उनके जीवन के साथ इतना ये मिल जाता है या इतना अ, इसमें भय के शिकार हो जाते हैं कि धीरे-धीरे वो दवा के सहारे जीने लगते हैं और ज़्यादा दवा खाने की वजह से अन्य बीमारी भी पकड़ लेता है। तो मानसिक भय जब भी होता है, तो उसमें 2 लक्षण तो सबसे प्रमुख दिखाई देते हैं। पहला, ऐसे लोगों को अचानक वर्टिगो होगा और वर्टिगो का मतलब कि जो इसमें घुमाव होता है, वो बाहर का चीज़ नहीं घूमता है। खुद रोगी को महसूस होता है जैसे मैं घूम रहा हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है। तो एक लक्षण ये है और दूसरा ये है कि थोड़ा-सा भी काम करेंगे या कहीं जाने का घर से बाहर निकलने की बात आई, तो तुरंत उनका
सांस का में उतार चढ़ाव होता है और इस सांस का उतार चढ़ाव इतना नॉर्मल होता है कि अन्य किसी को नहीं समझ में आएगा, लेकिन रोगी खुद अपने भीतर काफी महसूस करता है। अब ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे लोगों में जैसे ही वो भय करते हैं तो उनका बीपी थोड़ा भागने लगता है और जैसे ही उस स्थान से जैसे मान लीजिए कि कहीं नहीं जाना है, घर पर रहना है, तो फिर धीरे-धीरे तुरंत शांत हो जाएगा। तो इसमें होता है कि जैसे ही माइंड के सामने कोई भी काम होगा, कोई भी काम, वो बाहर जाना हुआ या कहीं भीड़ में जाना हुआ या कहीं बोलना हुआ, मतलब या समाज में सम्मिलित हुआ, तो हर जगह यह लक्षण दिखाई देगा। उन्हें लगता है कि हमको ना जाना पड़े, क्योंकि वो इसलिए सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि वहाँ जाने पर कहीं चक्कर खा के मैं गिर ना पड़ूँ या कहीं कुछ हो ना जाए। तो ऐसे लोगों का चित्त रुगड़ हो जाता है और हमेशा एक कल्पना करते हैं कि कहीं कोई अन्य बीमारी ना हो जाए और इसी की वजह से शरीर में मानसिक भय के और भी लक्षण दिखाई देते हैं। तो उसमें से क्या है कि जब यह कभी-कभी घबराहट से हाथ-पैर में कंपन पैदा हो जाता है, शरीर का अचानक तेज गर्म हो जाना, ठंडी के मौसम में ज़रूरत से ज़्यादा ठंड लगना, यह भी एक लक्षण है। थोड़े से काम पर या काम न भी करे तो भी अचानक पसीना ज़्यादा निकलना, उसका भी एक कारण है इसे मानसिक भय की वजह से और जिसकी वजह से धीरे-धीरे चित्त भ्रमित होने लगता है। ऐसे रोगी भ्रम के शिकार हो जाते हैं। तो ये सब प्रमुख लक्षण है। अब चलिए बात करते हैं कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। तो इसमें ध्यान रहे कि ऐसे लोगों में पहली चीज कि परहेज बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परहेज में क्या क्या करना है। तो परहेज में जैसे चाय, कॉफी और मसाला, चिकना और फास्ट फूड, फास्ट फूड, खट्टा, अधिक शुगर और बहुत मसालेदार मीट, जितना जो ज्यादा चिकना युक्त है तो उसको नहीं लेना है। और उसका सिर्फ इतना ही कारण है कि ये सब चीज लेने से, क्योंकि ऐसे लोगों में गैस एसिड अचानक शरीर में ज्यादा बन ही रहा है, तो जब जितनी बादी चीज है अगर इसको लेंगे तो ये और ज्यादा बढ़ेगा, गैस भी बढ़ेगा, एसिड भी बढ़ेगा और शरीर में बेचैनी या कब्ज ये सब समस्या और बढ़ जाता है। तो इसलिए परहेज इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इन चीजों का ऐसे लोगों में जो अवसाद से रोगी हैं और बाद में भय का रूप पकड़ लिया है, क्योंकि यही अवसाद आगे चलकर ही मानसिक फोबिया का रूप लेता है। तो ऐसे लोगों में जितने भी बादी फूड है इस सबको नहीं लेना चाहिए, बादी भोजन से बिल्कुल परहेज करें, पहला दफा। और दूसरा चीज, उन्हें खाना क्या है, तो खाना में जितना हो सके वो नॉर्मल चीज ले, वो अपना एक टाइम टेबल बना ले, टाइम टेबल में सुबह के वक्त वे सेब का सेवन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना कि सेब का सेवन बहुत ज्यादा नहीं लेना है। अगर मान लीजिए कि आपको एक खाना है या आधे से ही मन भर रहा है तो आप आधा ही खाइए या पपीता लीजिए।
उसके आधे घंटे बाद, क्योंकि इसमें ध्यान रखना कि जल्दी-जल्दी खाना नहीं खाना है। जब भी महसूस हो कि अब हमके खाने की इच्छा हो रही है, तभी लें। और जब ना महसूस हो, तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसे भी आप लेंगे बिना भूख का, तो वह तुरंत एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो उसे पचने में टाइम लगेगा। तो सेब का सेवन करें या पपीता का सेवन करें और उसके बाद आप कोई भी, जैसे जो भी आपको पचे, उसमें चाहे भीगा हुआ मूँग हो या बाजरा हो या चना हो। अगर भीगा हुआ मूँग, बाजरा, इसे भी ले सकते हैं, या भीगा हुआ मूँग और चना, ये दोनों को भी साथ ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेना है। अगर से आप गुड़ के साथ भी ले सकते हैं, सलाद के साथ भी ले सकते हैं और ज़्यादातर कोशिश करें कि जैसे मूली हुआ, गाजर हुआ, खीरा हुआ, इन सब से लेना चाहिए। अगर मान लीजिए इसे खाने पर पेट गड़बड़ हो रहा है, तो इसे और कम कर दीजिए। तब उसमें करिए क्या कि सलाद का मात्रा ज़्यादा बढ़ा दीजिए और इसे थोड़ा कर दीजिए। तो इसमें ध्यान देना है, चाहे आप मूँग बाजरा लें और चाहे मूँग के साथ चना लें, तो थोड़ा-थोड़ा ही लेना है। चना के नमक के साथ भी ले सकते हैं और गुड़ के साथ भी, जो भी आपको अच्छा लगे, तो इसको ध्यान देना है। और उसके करीब 1 घंटे के बाद जब आपको भूख लगे, तब आप सामान्य रोटी, ज़्यादातर हरी सब्जियों का सेवन इसमें बेहद इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर करें। हरी सब्जियों में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे पालक, चौराई और सरसों का सब्जी तो इसमें नुकसान करेगा, क्योंकि इसमें जिसमें आयरन ज़्यादा होता है, वो एसिडिक हो जाता है। तो ज़्यादातर हरी सब्जियों में पालक लीजिए, चौराई लीजिए, लौकी लीजिए और जो भी दाल का सेवन करें, तो ध्यान दें कि बहुत गाढ़ा दाल नहीं होना चाहिए। चाहे वो अरहर का दाल हो, चाहे मूँग का दाल हो। तो उसे हल्का पतला हो, तो जल्दी से पच जाएगा और हफ्ते में कम से कम 1 बार अ, खिचड़ी, मूँग का खिचड़ी, इसे ज़रूर लें। तो इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम को थोड़ा-सा राहत मिलेगा, तो हफ्ते में 1 बार खिचड़ी ज़रूर लें। उसके बाद शाम को खाना खाने के बाद जब भी दूध लें, तो हमेशा ठंडा दूध लें, गर्म नहीं, और अधिक गर्म भोजन नहीं करना है, क्योंकि अधिक गर्म भोजन लेने पर, क्योंकि ऐसे लोगों का बॉडी भीतर से गर्म होता है, उनमें गर्मी ज़्यादा होता है और अधिक गर्म भोजन लेंगे, तो उसे पचने में टाइम लगता है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा गर्म भोजन ना लें, भोजन बन जाए, हल्का-सा ठंडा हो जाए, आधे घंटे बाद आप खाइए, तो वह धीरे-धीरे जल्दी पचता है। अब बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, इसको भी ध्यान देना है। अब चलिए जानते हैं कि ऐसे रोगों में क्या निदान है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो निदान के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है पहला चीज़ कि कोई भी काम आप पकड़ लें, कर्म के प्रति निष्ठावान। कोई भी कार्य बड़ा-छोटा नहीं होता है, जो भी आपको लगे कि मुझे ये करना है, जिससे आपका जीवन गुज़ारा हो रहा है, तो उस पर सहज भाव से रोज़ आपको जाना है। ऐसा ना हो कि अगर, क्योंकि ऐसे रोगियों में ऐसा होता है कि लगता है कि आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं ना जाऊँ। तो जब भी ऐसा शंका हो ना जाने का, तो ध्यान रहे कि आप तुरंत अवॉइड करिए और घर से बाहर निकलिए, क्योंकि आप जैसे ही भीतर से ये धारणा बना कि
जाने आज मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, जाऊँगा तो कुछ दिक्कत होगा, तो धीरे-धीरे यह आपके लाइफ से ऐसा जुड़ जाएगा, ऐसा आपका धारणा बन जाएगा कि आप जब भी बाहर निकलेंगे तो कोई न कोई परेशानी पहले से ही शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। अगर लग भी रहा है तो आप अपना दवा लें, उसके बाद निकल जाएँ तुरंत। तो बराबर आदत डालें, अपने अपने कर्म के प्रति निष्ठावान बनिए और घूमिए, टहलिए। दूसरी चीज़, किसी के साथ किसी के साथ चलने की आदत ना डालिए, क्योंकि इसमें होता क्या है कि ऐसे रोगी जो फ़ोबिया के पेशेंट वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनमें होता क्या है कि वो किसी न किसी के साथ चलना चाहते हैं। तो इसमें ध्यान दें कि किसी के साथ या किसी का सहारा ये इसकी आदत ना डालें, क्योंकि इसका आदत पड़ने पर रोगी भीतर से और कमज़ोर होता है। उसे लगता है कि मैं अगर स्वतः कहीं अगर अकेले जाऊँगा, तो कुछ दिक्कत हो जाएगा। तो यह नहीं करना है। दूसरा और तीसरा कि मान लीजिए किसी स्थान पर, मान लीजिए वो स्थान भीड़ वाला भी हो सकता है या आप घर से बाहर कहीं भी हों, चाहे अपने कार में ही बिज़ी हों या किसी फंक्शन में गए हों या कहीं भी हों, तो ऐसे वक़्त में यदि आपको भय व तनाव अचानक अगर तेज़ी से उठ रहा है, मान और ऐसा लग रहा है कि दिक्कत हो जाएगा, मान लीजिए एक बार आप वहाँ स्थान से घर चले आए, तो कोशिश करिए दोबारा पुनः उस स्थान पर जाने पर। अगर आप ऐसा करेंगे कि दोबारा उस स्थान पर पुनः जाएँगे, जहाँ पर आपको भय और तनाव ज़्यादा लग रहा है, तो आप देखेंगे कि वह भय तनाव पहले जैसा न रहा। जैसे-जैसे आप आदत डालेंगे, धीरे-धीरे फ़ोबिया कम होगा। चौथा चीज़, भय लगने पर खुद से दूर मत भागिए, क्योंकि इसमें होता क्या है कि ऐसे रोगियों में जब भी तेज़ भय लगता है, तो वह तुरंत उस स्थान से हटने लगते हैं। क्योंकि इसे समझने की कोशिश करिए कि भय वास्तव में कुछ है नहीं, ये तुम्हारे प्राणों का ही कंपन है। जब भी आप भयभीत होंगे, तो ये कंपन शुरू हो जाएगा। ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है कि कहीं से आ रहा है या पैदा हो रहा है। यह कंपन खुद ही पैदा हो रहा है। एक प्रकार से मान के चलिए कि तुम्हारे प्राणों का में यह खुद कंपन उठ रहा है। इस प्रकार से समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक ही जल में लहर उठ रहा है, ऊँचा-नीचा करके, तो उसका 2 रूप दिखाई दिया। तो ऐसे ही रोगी में या जो भी मानसिक भय के पेशेंट हैं, उनमें जो लक्षण दिखाई देता है, तो यह उनके ही प्राणों का जो लहर है, जो उठान है, इसे आप भय समझिए, तो उनके ही प्राणों का ही रूप है, कंपन है। तो इससे आप भयभीत नहीं होना है और ना ही ये कोशिश करिए कि यह क्यों आ रहा है, इस पर ज़्यादा विचार करिए। क्योंकि जितना ही आप नकारात्मक विचार करेंगे, वह नकारात्मक भाव बढ़ेगा और जैसे-जैसे यह बढ़ेगा, फ़ोबिया बढ़ेगा। तो इस पर विशेष ध्यान देना है कि आपको यह भाव बार-बार नहीं पैदा करना है, बल्कि देखिए कि है क्या? जैसे ही आप देखेंगे कि यह कुछ नहीं आपके प्राणों का ही कंपन है, तो आप देखेंगे कि भय धीरे-धीरे शांत होगा और इसमें बहुत अधिक दवा का रोल नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादा दवा खाने से मानसिक भय कभी समाप्त नहीं होता। आप जीवन भर दवा खाएँगे, मानसिक भय जब भी बनना जहाँ शुरू होना होगा, चालू हो जाएगा। तो दवा से क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, तो उसे ठीक नहीं कहा जा सकता है। बल्कि कह सकते हैं कि दवा के बगैर आप एक कदम भी नहीं चल पाएँगे। एक समय ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ध्यान रहे कि आप इन सब नियम का पालन करिए और कोशिश करिए कि ऐसे लोगों को कम से कम दवा खाना पड़े।